सतना के चुनावी सर्वे की बात करें कठिन नजर आ रहा है। अभी तो हम ये निर्णय नहीं कर पा रहे कि कौन जीतेगा पर है, और इतनी बुरी तरह बदला है कि ये कह पाना कि कौन सा सतना का बदला है वो हम आपको बता दें। राजनीतिक समीकरण का दौर बदल चुका है और इतनी बुरी तरह नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज सतना के चुनावी सर्वे की बात करेंगे जो जलेबी जैसे घूम रहा है। हम गांव-गांव जा रहे हैं। हमारे ये आपको बता दें कि जिस तरह से राजनीतिक समीकरण इस बार सतना का बदला है वो हम आपको बता दें। राजनीतिक समीकरण का दौर बदल चुका है और इतनी बुरी तरह बदला है ये कह पाना कि कौन सा दल जीतेगा बड़ा कठिन नजर आ रहा है। अभी तो हम ये निर्णय नहीं कर पा रहे कि कौन जीतेगा, पर अपने सर्वे की कुछ चालें आपको जरूर बता रहे हैं। गांव-गांव सर्वे हम गए, उससे ये पता चला कि इस बार चुनाव ऐसा परिणाम लेके आएगा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये बिल्कुल सत्य है। हम एक गांव में गए तो जो अपन ये सोच रहे थे कि छोटे लोग ओबीसी को दे रहा है, दलित, ऐसा नहीं है। केवल उस जाति और समाज के ही लोग अपने प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं। बाकी लोगों का ये कहना है कि हम बड़े लोगों के बीच में ज्यादा आराम से रह लेते हैं, पर इस समाज के व्यक्तियों का अगर बाहुल्य है तो उस गांव में रहने पे हमें तकलीफ होती है। इस तरह से चुनावी समीकरण और चुनावी सर्वे केवल शहर के नेताओं से बात करके या समाज के नेताओं से बात करके या चौराहे पे खड़े लोगों से माइक लगा के बात करने से निर्णय आना बड़ा कठिन लग रहा है। हमने गांव के गरीब लोगों तक से बात करी और बिल्कुल उन लोगों से बात करी, आदिवासी से बात करी, पिछड़ा से बात करी और समाज के हर तबके से बात करी, जहां बात का निर्णय ये निकल के आया कि कोई भी वोटर आज की तारीख में दलगत वोट देने को तैयार नहीं है। वहीं वोटर का रुझान इस बार ना तो राम के नाम पर ही लुभा पाए, न रिपोर्ट कार्ड पर ही लुभा पाए। जनता ने एक ऐसा मन बना के रख लिया था, एक ऐसे विचार उद्घटित हो गए थे कि जनता ने किसी का ना तो कहना माना, न किसी के प्रचार का बहुत ज्यादा असर पड़ा। अब आपको बता दें कि मतदाता 3 तरह का हो गया है। एक पार्टी का मतदाता जो कट्टरपंथी कहलाता है, वो अपने पार्टी को ही वोट करता है। दूसरा मतदाता अपना समर्थक मतदाता, जो उसके यार दोस्त, कंपनी, समाज, उसके संपर्की लोग समर्थन करते हैं, वो उसका समर्थन कर देता है। और तीसरे नंबर का मतदाता है कुछ खा पी के वोट करना। 3 तरह के मतदाता अपने यहाँ थे, पर ये तीनों तरह के मतदाताओं ने अपनी चाल बदल दी। जो दल के कट्टरवादी थे उन्होंने दल की कट्टरता छोड़ दिया है। समय और परिस्थिति के हिसाब से, जातीय समीकरण के हिसाब से वो भी बदलने लगे। वहीं दूसरे स्तर के समर्थक मतदाता, जो समर्थक मतदाता थे, अब वो अपने नेता के कहने के समर्थन में वोट नहीं दे रहे। वो खुद अपना ज्ञान व्हाट्सएप, फेसबुक, यूनिवर्सिटी से अपना ज्ञान अर्जन करके स्वयं को नेता मान के अपने विवेक के द्वारा वो भी अपने जाति समाज के अंदर वोट डालने का मन बना लिया है। इसी तरह जो तीसरा मतदाता है, कुछ ले दे के वोट करने वाला, तो ले दे के वोट करने वाले का इस बार बड़ा बुरा हाल हुआ है। जो बीच के रास्ते थे, जो लोग उन तक पहुंचाते थे, उन तक ना पहुंचा के स्वयं में समाहित कर गए। क्योंकि आजकल राजनीतिक दलों के और नेताओं के अंदर स्वयं को पोषण करने की शक्ति इतना ज्यादा हो गई है कि वो सत्ता में रहें तो अपना ही पोषण करते हैं, अपना ही विकास करते हैं। इसी तरह राजनीतिक किसी दावपेच का कारण तो यही विकास करते हैं। यहाँ तक कि संगठन के बड़े बड़े नेता अगर कोई काम करना है तो जनता से चंदा वसूलते हैं और काम अपना करते हैं, नाम संगठन के नाम पर, समाज के नाम पर, जाति के नाम पर। इसलिए इस बार सतना की सीट बिल्कुल जलेबी की तरह घूमी हुई है। आप पकड़ेंगे, छुएंगे, देखेंगे तो मीठी लगेगी, खाएंगे तो मीठी लगेगी, पर हो सकता है कि स्वास्थ्य के लिए उसका परिणाम बहुत अच्छा ना हो। इसलिए अभी से सावधान रहें
और बड़ी बारीकी से अंदाजा लगाएं। हम तो लगे हुए हैं, जल्द ही आपको हर क्षेत्र का रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं। हम पूरे जिले के सारे कोने कोने तक घूमने का प्रयास कर रहे हैं और आपको जल्द ही सबसे पहले समग्र प्रदेश आपको बताएगा कि कौन तोड़ेगा नारियल और कौन लेगा प्रसादी और कौन खाएगा प्रसादी और किसका चलेगा नारा और कौन जीतेगा कौन हारा। मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार।